हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विंडोज़ ऑफ ऑल क्लासेस में। दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं क्लास 11 के हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 1 नंबर का प्रश्न है। दोस्तों चलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी ज़रूरी प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं। इतिहास का पिता किसे माना जाता है? आपका राइट आंसर होगा हेरोडोटस को। प्रश्न संख्या 2 है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? दजला व फरात। आगे देखें हम अपना तीसरा प्रश्न। हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें तो हमारा जो 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, सामंतवाद कितने वर्गों में बटा हुआ था? इसका राइट आंसर ये 4 नहीं होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 वर्गों में दोस्तों। 2 वर्ग इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ के हम अपना 5वां प्रश्न देख लेते हैं। किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्रीय धर्म बनाया था? कॉन्स्टेंटाइन राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अपना 6ठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी थी? कीलाक्षर लिपि राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? लॉर्ड के घर को मैनर कहा जाता था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। उर नगर कहाँ पर था? दक्षिणी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका यूनानी भाषा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खलीफा कौन थे? पहले खलीफा कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अबू बकर। आगे देख लेते हैं जो हमारा 12वां प्रश्न है। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रथम। आगे देखें हम अपना अगला प्रश्न। रेनेसां शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रांसीसी। आगे देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अब्राहम डर्बी को। आगे बढ़े तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की, कब प्राप्त की? 1453 ईस्वी को। ये हमारा अगला प्रश्न है। चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा सन्यात सेन। हमारा 17वां नंबर प्रश्न है। भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? नन कहा जाता था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोपरनिकस। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एम्फोरा क्या है? एम्फोरा कहा जाता है मटका को दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के चित्रकार के प्रमुख रचना है, किसकी रचना है? लियोनार्डो दा विंची। आपका ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा होगा, राइट आंसर होगा ये। दीपाइटा किसकी कृति है? तो ये दोस्तों दीपाइटा किसकी कृति है? तो इसका भी राइट आंसर वही होगा ऑप्शन नंबर 1 लियोनार्डो दा विंची।
धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मार्टिन लूथर राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। विश्व में अरावाक समुदाय की जनजाति कहाँ रहती थी? कैरेबियन द्वीप समूह ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। औद्योगिक क्रांति किस देश में से आरंभ हुई? इंग्लैंड। इंग्लैंड आपका राइट आंसर होगा। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी क्रांति कब हुई दोस्तों? चीनी क्रांति 1911 को हुई। ये दिख रहा होगा आपको, 1911 राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ये 26 नवंबर ये नहीं होगा आपका, ये राइट आंसर होगा। 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाया जाता है। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योटो। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब हुई? इंग्लैंड में। कहाँ हुई? इंग्लैंड में। मंगोलिया का राष्ट्र नायक किसे कहा जाता है दोस्तों? चंगेज खान को मंगोलिया का राष्ट्र नायक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर से वार का शीर्ष मिला है? उरुक। अगला प्रश्न है आपका, घटना के काल क्रम को कहा जाता है इतिवृत्त। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गैलन। अगला प्रश्न है हमारा, दजला फरात किस समुद्र में गिरती थी? फारस की खाड़ी राइट आंसर होगा। अमेरिका में किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिरा था? 1945 आपका राइट आंसर होगा। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिस काल में कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। हमारा अगला प्रश्न है, मानव के उद्भव विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, फ्रांसिस जेवियर। आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? तो ब्राजील आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और ये लास्टवा प्रश्न है हमारा, इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है? पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने को हिजरी कहा जाता है दोस्तों। ये वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों।